22 तारीख को तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ। गीतांजलि गर्मी नहीं है ना? देखो अब गर्मी है ही नहीं, अब गर्मी है ही नहीं, अब कोई नहीं बोलेगा गर्मी है। ठंडा गया यार, ठंडा लग रहा है मुझे। चलिए, जाते वक्त मैंने कल कुछ निर्देश दिए थे आप लोगों को, याद है किसी को मैंने क्या कहा था जाते समय? मैं जस्ट जब जाने वाला था कुछ कहा था ना रिशु? जाते समय मैंने कुछ कहा था ना, कुछ बातें जो बेकार सी थी। याद है गीतांजलि क्या कहा था? क्या कहा था? हाँ, बहुत बढ़िया। तो कितने लोगों ने इसको खत्म कर दिया? सभी ने खत्म कर दिया, बहुत बढ़िया। सभी ने नहीं किया? गीतांजलि कर दिया ना? नहीं भी बना, काफी। अच्छा, 4 क्वेश्चन को काफी नहीं कहते। अच्छा, इसी इसका 4 नहीं बना है? अच्छा, मतलब क्या नाम है रीशु? क्या सुन रहे तुम्हारे बारे में? तुम बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो आजकल। हम्म। यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, आ जाओ। अरे आ जाओ। सबके लिए गर्मी है, उसके लिए बरसात है। देखो भींग के आया है। तुम दोनों, हेलो, तुम दोनों घर पे भी साथ ही रहती हो क्या? क्वेश्चन अलग अलग बनाई हो ना? कितना क्वेश्चन बनाई हो? हाँ, कहाँ तक पहुंची हो? आपको अभी थोड़ा समय लगेगा नहीं? क्या नाम बताया था आपने? शिवम, वाह वाह। शिवम नाम भी आजकल कॉमन हो गया, जैसे इसका नाम। नहीं नहीं, तुम्हारा नाम तो इतना। लाइए तो, मॉड्यूल लाइए तो। नहीं, उसका फट भी गया। काहे इतना पढ़ ले? मुझे आशा है कि आप लोगों ने पहले का क्वेश्चन तो बना लिया होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है ये, सबसे बन गया था ना, मैं एक एक करके पूछ लेता हूं। 16 नंबर क्वेश्चन सबसे बन गया था, बहुत बढ़िया। 17 सबसे बन गया था। हम तो मना ही रहे थे, हटिया। 19 19 नहीं बना? रिशु बना था 19? 19 किसका किसका नहीं बना था? अच्छा, तुम दोनों का बन गया था। क्या बोल रहा है इसमें? मल्टीपल प्रोपोर्शन कौन इलिस्ट्रेट कर रहा है? तो पहला ऑप्शन पढ़िए तो, एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड। ठीक है, कौन सा ऑक्साइड है? एक्सो एंड एक्सो टू कंटेनिंग 50% एंड 60% ऑक्सीजन।
ठीक है। द रेशियो ऑफ मासेज ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विथ 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट इज 2/3। देखिए ये 50% और 60% ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है ना, ये कह रहा है कि 1 ग्राम के साथ इन दोनों का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2/3। कितना होगा, यही कह रहा है ना, बोलिए। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका 1 ग्राम लूं, अगर मैं इसका 1 ग्राम लूं, इसमें भी 1 ग्राम, मल्टीप्रोपोर्शन वाला याद कीजिए, मैंने बताया था, इसमें भी 1 ग्राम, इसमें भी 1 ग्राम लूं, कोई दिक्कत? तो ये रेशियो क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2 एंड ये क्या हो जा रहा है 3, मतलब 2/3 के रेशियो में होगा। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए, क्या 50 एंड 60% और ये 2/3 रेशियो सेम है क्या? क्या इन दोनों का जब रेशियो लीजिएगा वो 2/3 आएगा? नहीं आएगा। मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब क्या बताया था मैंने, कि अगर इसका मान लीजिए मैं मास कांस्टेंट कर देता हूं, तो इसका मास जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में क्या होगा, इसका भी मास क्या होगा, यही बताया था ना मल्टीपल प्रोपोर्शन, नहीं बताया था? तो एक कंडीशन कह रहा है 50-60%, एक कह रहा है 2/3, क्या दोनों बराबर है क्या? क्या दोनों रेशियो बराबर है क्या? नहीं है। अरे ये 2/3 है, ये 5/6 रेशियो में, आओ, ये 2/3 रेशियो में है और ये किस रेशियो में है? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझ गए। अब दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। 1 volume of nitrogen always combines with 3 volume of oxygen to form 2 volumes of ammonia। ठीक है, क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को बताता है क्या? ये मल्टीपल प्रोपोर्शन तो नहीं है। मल्टीपल प्रोपोर्शन तब होता है ना जब दूसरा स्टेटमेंट भी इसके साथ दिया रहता है आपको, तो ये भी मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है। तीसरा क्या है, सी वाला ऑप्शन पढ़िए तो। BaCl2 Na2SO4, सॉरी Na2SO2 BaSO4, हाँ क्या हुआ, रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता क्या? यहाँ भी SO4 होना जरूरी है, ये बात तो नहीं है। हाँ हाँ, वैसे वो कंडीशन जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ SO2 हो, लेकिन Na2SO4 ही होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का मास यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है ना, कि कौन कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है किससे। तो आप बताइए क्या ये मल्टीपल प्रोपोर्शन है? नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? हाँ, ए दिया हुआ है। हाँ जी, इन दोनों का रेशियो 2/3 आ रहा है क्या यहाँ से?
इन दोनों का रेशियो 2/3 तो नहीं आ रहा है। बाकी ऑप्शन भी सही नहीं है, बात तो सही है इनकी। कहीं वो रेशियो गलत, परसेंटेज गलत तो नहीं लिखा है? परसेंटेज कहीं गलत तो नहीं लिखा है? हो सकता है परसेंटेज गलत टाइप हुआ हो, क्योंकि अगर ये रेशियो 2/3 आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या होनी चाहिए, 2/3 ही आनी चाहिए, तब ना मल्टी प्रोपोर्शन होगा। तो हो सकता है यहाँ परसेंटेज गलत लिखा हो। ठीक है। उसको कितना कर लो तब, उसको 20 कर लो तो 50 नहीं होगा, तब उसको 20 कर लो। 40, हाँ 40 ठीक है, हाँ वो 40 ही होगा। वहां सब 40 कर लो तो उसको, और कौन सा क्वेश्चन नहीं बना था? हम्म सभी लोग बोलेंगे कौन सा नहीं बना था। 28। अच्छा, उससे पहले 28 से पहले कोई क्वेश्चन? 28 से पहले कोई नहीं? 24। 24 नहीं बना था। 24 के बाद 26 आएगा ना। तुमसे बन गया था 24? कैसे बनाए थे? तो हो गया मोलर मास निकाल लेने से? पहले तो वहां जो H2O प्लस लिखा है उसको सब लोग H3O प्लस कर ले। क्या कर ले उसको? H2O प्लस नहीं होता है, H3O प्लस होता है। अभी बता रहा हूं क्या होता है। H3O प्लस एसिड होता है ना। देखो, पहला कंडीशन इसका देखो, H2SO4 को H2O से मिलाया गया, ये आपको एसिड है ना, ये तो सबको पता है। ये क्या है? जल है। एसिड जल में घुल के क्या देगा आपको? H प्लस आयन देगा ना। बोलिए। तो ये आपको SO4 2 माइनस प्लस 2H प्लस आयन देता है। ये वाला रिलेशन है। कोई दिक्कत? बोलिए। ये 98 ग्राम है। अब ये जो 2H प्लस दिख रहा है, ये 2H प्लस क्या है जानते हो? ये बेसिकली ऐसा है, H3O प्लस ऐसा है। उसी को H प्लस भी बोलते हैं। आप लोग जिसको H प्लस बोलते हैं वो बेसिकली H3O प्लस होता है। लिखने के लिए हम लोग बस H3O प्लस को H प्लस लिख देते हैं। ठीक है। H प्लस तो देखते आए होंगे बहुत दिन, तो वो बेसिकली क्या होता है? H3O प्लस। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम मोलैरिटी क्या होगी? मैक्सिमम मोलैरिटी का मतलब, नहीं, मैक्सिमम मोलैरिटी आपको निकालनी है। मास देखिए चारों कंडीशन में सेम दिया हुआ है ना। तो मास अगर सेम दिया हुआ है, वॉल्यूम भी क्या दिया हुआ है? सेम दिया हुआ है। आप उससे क्या करेंगे? सबका मोलैरिटी निकाल लीजिए। ऐसा ही किया था, सबकी मोलैरिटी इंडिविजुअल निकाली थी आप लोगों ने।
नहीं बोले, कोई नहीं बोलेगा। ये छोड़ दिया था, देखते हैं क्वेश्चन को। अरे सबकी मोलैरिटी निकाली थी, क्यों नहीं निकाली? क्वेश्चन देखने में ही खराब लग रहा था। अच्छा अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। मोलैरिटी निकालनी है, गिवन मास दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है। मास बाय वॉल्यूम करेंगे, चेक कर लेंगे, मोलैरिटी जिसका ज्यादा होगा टिक कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। और कौन सा था? 26। 26 तो आसान क्वेश्चन है। 26 में मोल फाइंड कर लेना है, मोल फाइंड कर लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो आ ही जाएगा। नहीं, देखो 26 तुमसे नहीं बना था। 26 में क्या दिया हुआ है? मोलैरिटी दी हुई है इसकी। मोलैरिटी क्या होता है? गिवन मास, या सीधा लिखो ना, मोल ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी दी हुई है, वॉल्यूम दी हुई है, मोल नहीं निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा ना यहां से। अब मोल निकल जाएगा तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नहीं पता कर लोगे? 6.023 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। आसान क्वेश्चन है। इसके बाद बोलिए कौन सा था? 28 ही। ओहो, हाँ ये क्वेश्चन ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन उतना भी ठीक तो नहीं है। ये क्वेश्चन बनाया जा सकता था। अच्छा मैं बता देता हूँ, सबको 28 में दिक्कत हुई रीशु? बहुत बढ़िया। अच्छा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। आपको मोलैलिटी दी हुई है। क्या दी हुई है? मोलैलिटी दी हुई है। मोल फ्रैक्शन आपको क्या करना है? कोई दिक्कत? तो मोलैलिटी इक्वल टू, आप रिलेशन तो जानते ही है ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ। फिर वही वाली बात कि अगर मोलैलिटी 11.11 दी हुई है ना, और सॉल्यूशन भी कह रहा है कि एक्वस है। एक्वस मतलब सॉल्वेंट क्या हो गया? बहुत बढ़िया, सॉल्वेंट क्या हो गया यहाँ पे? अब मोलैलिटी अगर ऐसा लिख दिया जाए, इसका मीनिंग सबको पता है ना, क्या मीनिंग होगा इसका? अगर मोलैलिटी ऐसा लिखा हुआ, इसका मीनिंग क्या था? देख के बताओ, बोलो। हाँ तो इसको ढंग से कैसे बोलेंगे? हाँ, इतना मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यही बोलेंगे ना। इसका मीनिंग क्या हो गया? 11.11 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ, यही कहेंगे ना। कोई दिक्कत? काम तो हो गया यहां से। मास ऑफ सॉल्वेंट आपको पता चल गया ना, इसका मोल पहले से ही पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? 1 kg। और सॉल्वेंट क्या है? वाटर। मोल नहीं निकाल लोगे? हाँ, अब मोल निकाल लोगे फिर मोल फ्रैक्शन नहीं निकालोगे? था ना आसान? तो मैंने कितनी बार का इस तरह के क्वेश्चन में कह क्या रहा है उस पर ध्यान दो। तुम लोग वो उस पर ध्यान ना देके किस चीज पे ध्यान देते हो? हाँ वाह, तो गीतांजलि सब समझती। सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन तो हो ही जाएगा। क्या क्या रहा है उस पर ध्यान दो। 1 kg डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, इसको लगता है मैं 55.55 होता है ना, 1000 डिवाइड बाय 18, ऐसा ही कुछ होता है, वही होता है। तो इसका भी मोल आ गया, इसका भी मोल आ गया। मोल फ्रैक्शन नहीं निकालोगे? अब कर लो तो आसान है ना आसान? तो इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो कई सारे आपने देखे होंगे। आगे बोलिए कौन सा?
कितना? 38, 30। तो 30 में क्या दिक्कत है? क्या हुआ? ओ हो, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो अब हो जाएगा। अब हो जाएगा ना? मोलाइटी ही तो बोल रहा है निकालने को, सब कुछ तो दिया ही है। हाँ, सिर्फ शुगर, शुगर फॉर्मूला तुमको नहीं पता था ना? और आगे बताओ, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलाइटी निकालना है। आगे 34। एक्चुअली वहां पे वेट ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज ऐसा लिखा हुआ है। होते हैं कभी कभी। तो भावनाओं को वर्ड पे काहे इतना जाते हो? तुम लोग भावनाओं को समझो। तुम भावनाएं देखो, मैंने पढ़ा, मुझे पता चल गई भावनाएं। द वेट ऑफ पीएनई क्या होगा? वो ओएनई होगा, 1 मोल ऑफ गैस। अरे ये लिटरेचर की कक्षा थोड़े, हिस्ट्री थोड़े पढ़ा रहा हूँ कि शब्दों पे नए नए शब्द आए जाएंगे। यहाँ तो शब्द 100-200 शब्द वही आएंगे बार बार। ये सोचिए पीएनई मोल क्या होता है, पीएनबी। ओ, ये लोग का ध्यान चला गया वो पीएनए मॉल। अरे वाह, देखो कितना अच्छा ध्यान है। क्या कह रहा है देखो, डेंसिटी ऑफ अ गैस, डेंसिटी ऑफ अ गैस कितना दिया है? कुछ ज्यादा ही कम नहीं दे दिया है जी? ठीक है, चलो मान लेते हैं। डेंसिटी ऑफ अ गैस क्या दे दिया है? 1.78 ग्राम पर। ठीक है। द वेट ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। अब ये डेंसिटी का टर्म से आप ये निकाल सकते हैं ना, इसका मीनिंग क्या? फिर से वही मीनिंग वाली तो बात है कि 1 लीटर में कितना, 1.78 ग्राम है ना? 1.78 ग्राम है ना निशु? एवोगाड्रो वाला रूल भूल गए क्या? फॉर द गैसियस सिस्टम 1 मोल गैस कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? तो 1 लीटर गैस बना लोगे? देखो, फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ, यहां देखो, फ्रॉम एवोगाड्रो लॉ 22.4 लीटर गैस कितना? 1 मोल, 1 मोल करता है ना जी? तो 1 लीटर कितना करेगा? 1/, तो यहां पे जो मास आया है वो कितना लीटर का आया है? 1 लीटर का ही है ना वो मास। मोल पता चल गया? मोल पता चल गया? मोल पता चल गया तो अब उसका वेट नहीं पता कर लोगे? अरे मोल पता चल गया तो उसका वेट पता कर लोगे ना अब?
अरे अब तो हो गया। देखो 1 लीटर का मास इतना, यहां पे कितना आ रहा है मोल आपको, दिस मच। इतना मोल करेगा ना ये ऑक्यूपाई, तो मोल पता चल गया तो वेट अब निकाल लोगे ना उसका। आगे बोलो। 37। आगे ओ हाँ, वहां पी के बदला वो होगा। हेलो तुम दोनों, यस आगे आगे बोलो, कौन नहीं बना। 30 तक ही बनाया तुम लोगों ने। 35, अच्छा 35। इसमें क्या है यार, 100 एटम का मास पूछा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ अच्छा 35 ही तक बनाई हो। अच्छा 35 बताना है। कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। व्हाट विल बी द मास ऑफ 100 एटम ऑफ हाइड्रोजन, ये मास तुमको नहीं पता है। इतना इन लोगों को ना, इनका बुद्धि खराब हो गया है धीरे धीरे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब मैंने कितना बताया था, 1 ग्राम में कितना हाइड्रोजन रहता है। तो 6.023 का एवोगाड्रो नंबर का मास है 1 ग्राम, तो 100 का कितना होगा नहीं निकाल लोगे। तुम लोग बेसिक डेफिनेशन ही भूल गए। हाँ अरे देखो ध्यान से, 6.023 इंटू 10⁻23 का कितना है, 1 ग्राम। यही बताया था ना, ग्राम में मास रहता है उसका मीनिंग। तो एक का कितना होगा, 1/10, तो 100 का कितना होगा, 100/10 हो गया। यही करना है। तो बी ही आ रहा है ना, बी तो आएगा, बी ही आएगा। अरे उसको डिवाइड करोगे और फिर इसको ऊपर ले जाओगे तो बी ही आएगा ना। आगे आगे यीशु कितना बोल रहे थे तुम, 39। इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, ये तो लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है ना जी। इसमें कौन सी बड़ी बात है, किस तो आपसे बन गया था 39। लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन। उस समय दाल भात चोखा खा के पढ़ने बैठे थे क्या, होता है दाल भात चोखा का इफेक्ट होता है, बनने वाला क्वेश्चन भी बहुत टफ लगने लगता है। खाने में अच्छा लगता है ना, कोढ़ी लोगों को वही खाने में अच्छा लगता है, जो कोढ़ियत होते हैं ना, जो काम नहीं करना। देखिए क्या कर रहा है, इसमें सबका मोल दे दिया है, ये तो आसान क्वेश्चन। इसमें इसका भी मोल दे दिया, इसका भी मोल दे दिया, और इसका भी मोल दे दिया। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके बेसिस पे क्या कर देना,
कैलकुलेशन कर लेना, हो गया। आगे बोलिए। आगे बोलिए। संजना, उन लोगों ने तो 35 तक ही बनाया था, नहीं उसके बाद नहीं देखा। अरे वाह, मैं तो कितना दिन से कह रहा था, उतना दिन सोई हुई थे। अरे आंसर, आंसर को छोड़ो, जाने दो ना, नहीं बना वो सीधा बोलो। हाँ 38, फिर रिवर्स गियर में गाड़ी चला गया। क्या दिया हुआ है? NaCl एंड Na2CO3 का क्या दिया हुआ है? मिक्सचर दिया हुआ है। नहीं, फिर कह रहा है, देखो यहाँ ध्यान से, किससे किससे 38 बन, रिशु बन गया तो 38। देखो रिशु ने बना दिया। देखो NaCl और Na2CO3 का क्या दिया हुआ आपको? मिक्सचर दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट HCl के साथ, तो क्या मिलेगा आपको? CO2 मिलेगा कितना? 2.24 ग्राम, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ NaCl इन द मिक्सचर। मिक्सचर में NaCl का अमाउंट कितना होगा? कैसे किए थे? तो फिर वहां प्रोडक्ट लिखे थे। हाँ, आ गया आंसर। इसका रिएक्शन लिखे थे सबसे पहले, क्या लिखे थे? क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? तो कुछ तो इसी साल रिएक्शन नहीं होता है। सोडियम कार्बोनेट क्या है? बेसिक है, बेस होता है नेचर में, बोलो। हाँ, तो क्या, हाँ जो कुछ भी होता है, ठीक है। देखो इस मिक्सचर में NaCl मिला है, Na2CO3 मिला है, इन दोनों के बीच कोई रिएक्शन नहीं है, मैंने पहले ही बताया। जैसे ही मिक्सचर कह दिया, इन दोनों के बीच केमिकली कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। HCl रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 के साथ, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा रिसो? NaCl और CO2 यही बनाएगा ना, बोलो। क्या बनाएगा? अच्छा H भी है, हाँ H2O, पानी भी तो बनाता है, एसिड बेस रिएक्शन में पानी भी बनता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये बैलेंस कर लिया, ये बैलेंस है, देखो तो यहाँ 2 रखना होगा ना, 2 रखना होगा ना। अब बोलना उधर 3 है, 3 मत बोल देना उधर। हम यहाँ तो देख ले, यहाँ Na के पास 2 रहेगा ना, वहां वहां ये मत देखना कि 3 है Na, क्योंकि NaCl वाले का आपने कोई केमिकली रिलेशन दिया ही नहीं है, वो इनर्ट जैसा पड़ा हुआ है, तो उसके लिए कोई आपको टेंशन लेने की बात नहीं, ठीक है। यहाँ Na होगा 2 और H2 कितना है? तो यहाँ 2H हो गया, शायद बैलेंस है क्या? CO3 CO3, ठीक है।
कोई दिक्कत? अब देखो, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास, इसके मास से तुम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हो ना स्टोइचोमेट्री के थ्रू। कैसे? 1 मोल CO2 गिव्स 1 मोल Na2CO3, नहीं तो इतना ग्राम कितना देगा, ये मास कैलकुलेट कर लोगे, और जितना इसका मास मान लो x ग्राम आ रहा है तो उसको 12 में से क्या करोगे, फिर माइनस कर दोगे तो वो NaCl का आएगा ना। समझ गए बातों को? कोई दिक्कत? तो इसमें समझना क्या था कि मिक्सचर दिया हुआ है तो एक जो है आपको पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उससे आपको कोई लेना देना, ठीक है? ठीक है। और कौन सा? 40, कौन सा? इसमें क्या है यार, तो सीधा वही लिमिटिंग रीजन का क्वेश्चन है। आंसर मैं देखता भी नहीं, मैं तो आंसर देता ही नहीं कभी। ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 20 ग्राम दिस एंड 20 ग्राम दिस, लिमिटिंग रीजन निकाल लो और उससे मास पता कर लो, बैलेंस है ही, तो आंसर हो सकता है कि हो जाता है। आंसर कभी कभी दाया बाया निकल जाता है, आंसर कभी कभी दाया बाया निकल जाता है। आंसर में क्या रखा है? क्या रिशु, तुम्हारा भी आंसर नहीं आया था ना? उसका तो आ गया था, तुम गलती कर, फिर देखो तुम सिर्फ आरोप लगाती रहती हो, आंसर नहीं आया। ढंग से बनाओ, कितनी बार बनाया आंसर नहीं आया तो? एक बार ही बना, एक बार में उसको परफेक्शन चाहिए। उसको देखो कितनी बार दाल भात चोखा बना चुकी, आज तक उससे सही नहीं बना। क्या जी? नहीं बन, तो पानी उबालने भी नहीं आता है, पानी भी उबालना भी नहीं आता है उसको। केमिस्ट्री भी हम ही से, सब काम हम ही करे। कितना नंबर क्वेश्चन आगे? गीतांजलि सीधा 56, 47। बीच में इन लोगों को कुछ डाउट हुआ तो? फोर्टी टू बन गया था ना? 42। इतना डाउट में तुम बनाए भी हो कि नहीं? तुम लोग मेरे तरह ऐसे तो नहीं बना लिए थे? ऐसे ही बना रहे थे क्या तुम लोग भी? फील होके हो जाएगा। 42 बताइए, हुआ था कि नहीं? इशू हुआ था? दिखने में हार्ड लग रहा है ना? बिल्कुल आसान है, हार्ड लग रहा है। CuSO4 5H2O, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? आपसे पूछ रहा है कि कॉपर इतना ग्राम दिया हुआ है, कॉपर का क्या दिया हुआ है, मास? 3.782 ऐसा दिया हुआ है ना मास? कुछ नहीं, इसमें सिर्फ परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेना है। नहीं रिशु? हाँ, उधर क्या देख रहे हो? इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेना है। किसका? जिसका पूछ रहा है उसका निकाल लो, और फिर इसके कंपेरेबल उसका कितना मास होगा फाइंड कर लो। नहीं कर लोगे? जैसे सबसे पहले तुम किसका निकालोगे, इसमें निकाल लो कॉपर का। कॉपर का क्या निकाल लो, परसेंटेज कंपोजिशन, वो तो निकालने आता है ना, कुछ नहीं करना, गिवन मास में मोलर मास टोटल कर देना है, परसेंट 100 कर देना, निकल जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन। बोलो, निकल जाएगा? ठीक है, निकल गया है। अब जब परसेंटेज कंपोजिशन निकल जाएगा तो इतना ग्राम में कितना कॉपर होगा पता कर लोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन भी कितना होगा पता कर लेना, ठीक है?
आगे बताओ। 45 सब तो आसानी दिख रहा है, खाली लिमिटिंग रेजेंट निकालना है उसमें। कितना बोले थे? 47। इथिन का फॉर्मूला नहीं याद है क्या तुमको? C2, हाँ, डबल बॉन्ड को भूल गए? इथिन ऐसा होता है ना जी, क्या नाम है, एकता, तुमको 47 बना था इथिन, यही वाला ये। और इसको क्या कर रहे हो तुम? जल के क्या बनाएगा ये? कार्बनिक कंपाउंड जलाओगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाता है। कोई दिक्कत? अब तो बना ही लोगे। कंप्लीट कंबसन कह रहा है, कंप्लीट मतलब टोटली क्या होगा, खत्म हो जाना चाहिए। अब तो बना ही लोगे। आगे वो तुम दोनों ये, हेलो, तुम दोनों समझे ये क्वेश्चन? तो इतना ऐसे मुंह बना के क्यों बोल रहे हो? आगे बोलो। अच्छा, ये वाला पूरा बना दूं? इसमें पूरा बनाने लायक तो ही नहीं है क्वेश्चन। 560 ग्राम ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना है इसको? सबसे पहले क्या कर लेना? कुछ नहीं करना, इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, इसको क्या करना है आपको? हो गया जी, बैलेंस देखो तो। 4 2 6, यहाँ 3 लग जाएगा। हो गया बैलेंस? हो गया ना? अरे हो गया ना? अरे उधर हुआ ही है, देखो इधर। हो गया ना? बैलेंस दिख रहा है ना? तब तो हो गया। तो ये 3 मोल ऑक्सीजन 1 मोल C2H4 दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 3 मोल ऑक्सीजन कितना C2H4 दे रहा है? तो 3 मोल ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ आपको? मोलर मास नहीं, तो मोलर मास इसका कितना हो गया? 3 इंटू 18 ग्राम कितना देगा इसका मोलर मास? इसका मोलर मास कितना? मुझे H2O याद आ गया। ठीक है, C2H4 का कितना? 24 और 4 28 ग्राम नहीं, तो एक देगा आपको 10। कितना ग्राम है जी? तो 560 कितना देगा, नहीं पता, कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही आसानी है, इसमें कुछ थोड़े है। आगे बताइए। कितना नंबर? रिशु, कितना नहीं बना था? इसमें मैंने कुछ सॉल्व क्वेश्चन भी रखे हैं और कुछ अनसॉल्व भी रखे हैं। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी था, देखा था कि नहीं आप लोगों ने? था बना, वो बनाए थे कि नहीं? वो किसके लिए छोड़ा था? मेरे लिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना कुछ, वो नहीं बनाए थे? अच्छा, हम नहीं बोले थे तो नहीं बनाना है। आगे बोलो, 47 से आगे बोलो रिशु। 49, कॉपर ऑक्साइड है,
अच्छा, मेन दिक्कत रिएक्शन में हो रहा है ना जी। ओहो। ओ, 12:30। मेन दिक्कत आप लोगों को बस रिएक्शन लिखने में आ रहा है नहीं। ठीक है, अब हो जाएगा। ये क्या और क्या किया? ये क्यूपर ऑक्साइड प्लस H2। अच्छा, एक मिनट रुक जा। हाँ, ये सही है, यही सही है, ये सही है, वो सही नहीं था। अब कितना, ये 2.24 लीटर है, 2.8। हाँ, तब तो हो गया, अब तो बैलेंस ही है। तो इसका देख लो, ये गैसियस फॉर्म में है, ये कितना मोल दे रहा है, सिंपल सा, तो कहीं इसका कैलकुलेशन कर ही लोगे ना। 1 मोल दिस दे रहा है, इतना मोल कितना देगा वो तो कर लोगे नहीं। अब तो हो जाएगा आगे। सिर्फ वही चल रहा है क्या? मैं तो चल रहा हूँ यार, एसी का पता नहीं। आगे बताइए, आगे। आपने बनाया है, सब बन गया था आपका, गीतांजलि। ओ, उसको कॉपर का मास जरा सा बताओ तो। एकता कितना? कॉपर तो कई बार यूज हो चुका है जी, याद क्या रहता है तुमको? बोला उसने नाम, किसका पता नहीं। 51, 52, 52 सब हो गए थे। 56 रीशु ने सीधा लास्ट ला दिया। अरे वो 10 GT नहीं है, 10 ग्राम होगा शायद, क्या वही होगा और क्या होगा। क्वेश्चन क्यों गलत होगा सर? कुछ ना दे तो क्वेश्चन गलत है। मैं रिएक्शन लिख देता हूँ, आप वैसे भी निकाल लेंगे, देखो बहुत आसान क्वेश्चन है।
बहुत आसान है, बहुत आसान। क्या हुआ, तो हंस क्यों रहे हो? ये रिएक्शन है, इसको सबसे पहले क्या करोगे? ठीक है, कैसे मुकाय बना रहे हो? अरे हाँ, ठीक है, इसको क्या करोगे? बैलेंस कर लोगे। बैलेंस करने के साथ ही देखो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 5m Na2SO4, इसका कंसंट्रेशन दे दिया 5m, और BaCl2 का क्या दिया है? कंसंट्रेशन भी दिया है और वॉल्यूम भी क्या दिया है? अब कंसंट्रेशन भी दे दिया, वॉल्यूम भी दे दिया, मोल नहीं निकाल लोगे? जब इसका मोल आ जाएगा तो इसका मोल नहीं निकाल लोगे? अरे बोलो, नहीं निकाल लोगे? नहीं निकाल लोगे? जब उसका मोल निकाल लोगे तो उसका वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे? इसका मोल निकल गया, तुमसे नहीं बना था ये रिएक्शन लिख लिए थे, इसको बैलेंस किए थे। ठीक है, मैं बैलेंस कर लेता हूं। अब ये बैलेंस है क्या? बैलेंस है ना? ठीक है, सबसे पहले इसका क्या निकालना है आपको? मूल। क्या निकालना है? निकाल लोगे तो उसका मूल कैसे निकालोगे? बोलो, 1m और वॉल्यूम कितनी दी हुई है? ml, इसको कितना से मल्टीप्लाई कर दो? तो इसका क्या निकल गया? मोल निकल गया ना? ठीक है, उसके बाद कितना, जब इसका मोल निकल गया तो आपको, इसका मोल आपको निकल गया तो ये देखो, अब इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का क्या मतलब है कि आपने ये मिलाया और आपको ये प्रोडक्ट मिला, इसमें कोई आपको बचा नहीं होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको है ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन है। आपने जैसे ये मिलाया आपको ये मिल गया, ठीक है, तो आपको इधर कोई बचा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक, आपको कह रहा है कि दिस विल प्रोड्यूस 10 ग्राम ऑफ BaSO4, 10 ग्राम ऑफ 10 ग्राम ऑफ BaSO4 का क्या मतलब हुआ कि इसका मोल निकाल लिया, BaSO4 का कितना गिवन मास बाय मोलर मास, निकाल लिया ना? बोलिए, गिवन मास में मोलर मास निकाल लिया। अब इसका मोल, जितना मोल ये होगा उतना ही मोल ये होगा कि नहीं होगा? देखो स्टोइचोमेट्री से, जितना मोल ये होगा उतना ही मोल, तो इससे मोल आ गया, मोलारिटी दी हुई है, वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे? बोलो, अरे इससे मोल आ गया, मोलारिटी दी हुई, वॉल्यूम नहीं निकाल लोगे? वही काम करना। इस तरह के क्वेश्चन में देखो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वाला मतलब ये भी कुछ लिमिटिंग जैसा बचता नहीं है। जब भी ये मिला है, ये मिला है, ये मिला, तो इस तरह का क्वेश्चन में समझ लेना ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से कंजोग।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकता कौन नहीं बना था उसके बाद? 57 तो बन ही गया होगा। 59 तो शायद मैंने बताया ही है, ऐसा क्वेश्चन मुझे जहां तक लग रहा है, बताए थे ना? कितना? 1440, कुछ ज्यादा ही रिवर्स चली गई। ये तो बताया 40 का तो बताया हुआ है, अभी तो 40 बताया ना। 40 तो बहुत आसान है, इसमें दोनों देखो, दोनों मास दिया, लिमिटिंग रीजन निकाल लो और लिमिटिंग रीजन जो होगा उसके बेसिस पे कैलकुलेशन कर लो, आ जाएगा। ये तो अभी बोला ही था कुछ देर पहले। 40 में देखो, ये अल्डिहाइड का भी दिया हुआ है मास और ऑक्सीजन का भी मास दिया हुआ है ना, दोनों रिएजेंट का मास दिया हुआ है, तो क्या निकाल लोगे? लिमिटिंग रिएजेंट, जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसी से कैलकुलेशन करके निकाल लेना अल्कोहल का मास, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का मास, ठीक है ना? और इशू कौन नहीं बना था? सिक्सटी वन। पर्सिपिटेट जो वहां बोल रहा है ना, तो वहां पर्सिपिटेट AgCl होगा, उसी का मास खाली बताना है 61 में, सिर्फ उसने शब्दों में आपको बस रख रखा है। सिक्सटी वन नहीं बनाए थे ना? क्यों नहीं बनाए थे? आंसर नहीं आ रहा है, इसका आंसर नहीं आ रहा है, अभी बनाए हो? नहीं आया उससे? कैसे नहीं आएगा? हाँ दिखाओ, उसमें कैलकुलेशन ही तो करना है, मैं करूंगा तो ही आएगा ही। वन 131। उस दिन भी तो बताया ना बेरियम हाइड्रोक्साइड का, तो उसमें बताया था 131। देखो 61 क्वेश्चन आसान है, कुछ नहीं है उसमें, बस दिखने में लग रहा है, उसमें बस छोटा बसा चीज है। सिक्सटी वन देखो, AgNO3 क्या कह रहा है, किसके साथ मिक्स किया जा रहा है? NaCl के साथ, तो ये क्या बनाएगा? Na, ठीक है। यहाँ पे समझने लायक एक ही चीज है, देखो ये क्या दिया हुआ है, 16.9% 50 ml, यही दिया हुआ है ना। अब इसका मीनिंग क्या समझना है, ये परसेंट का यहाँ मतलब जानते हो क्या है? यहाँ पे जानते हो इसका मतलब क्या? हेलो, इसका मतलब ये समझना, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। अब बना लोगे ना, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, जैसे तुमने समझा, इसका मतलब क्या हो गया कि 100 ml में कितना मिला हुआ है, ये 16.9 ग्राम, तो 50 ml में कितना होगा मास, पता चल गया? अरे पता चल गया, ये 50 ml में कितना होगा मास पता चल गया, फिर तो लिमिटिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा, तो AgCl का मास निकाल लेना। समझ गया रिशु? हाँ, इधर देखो, वो बाद में कर लेना घर पे।
ये वाला 61 बना था तुमसे? नहीं बना था, यही दिक्कत था। प्रेसिपिटेट मतलब ये 62 में तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है, बाकी सब तो आगे बोलिए। कौन नहीं बना था? आगे बनाए नहीं थे तो आसान, इधर तो आसान क्वेश्चन है। सिक्सटी सिक्स। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, इसमें कौन सा है? एक मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में कितना दिख रहा है ऑक्सीजन? 4 दूनी 8, 8 मोल। तो 0.25 मोल में कितना दिखेगा, नहीं पता कर लोगे? अरे ये देखो, ये तो आसान क्वेश्चन है। Mg3PO4 2 ऐसा ही है ना? तो इसमें कितना ऑक्सीजन, एक के 1 मोल अगर देखोगे तो उसमें कितना मोल ऑक्सीजन होगा? 8 मोल। 8 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना? तो 8 मोल ऑक्सीजन होता है किसमें? 1 मोल इसमें। तो यहाँ पे कितना, 1 मोल में कितना हो जाएगा? 1/8। तो 0.25 में कितना हो जाएगा? 0.25 हो गया, देख लेना। नहीं, 67 बन गया था ना? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18 ml ऑफ वाटर, मतलब 18 ग्राम हो गया। हाँ, एक था 67 बना था, 65 तक ही बनाई थी आप। ओ, उसके बाद फिर समय नहीं मिला। गीतांजलि नहीं बना, अरे ठीक है, नहीं बनाए थे, नहीं बनाए थे। 60 देख के तो क्या लग रहा है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तुम दोनों, हेलो अकबर बीरबल, ये अकबर बोल लिया अपने आप को। ओ, बुद्धि है नहीं, बुद्धि तुम्हारा है, बनेंगे बीरबल। 67 तो आसान है ना? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 18 ml पूछ रहा है, तो 18 ml मतलब 18 ग्राम, डेंसिटी दिया हुआ है। तो 18 ग्राम में मोल निकाल लेना। तो 18 ग्राम मतलब 1 मोल। 1 मोल ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है जी? एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 10। अरे 10 गो ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन तुम नहीं गिनोगे? हाइड्रोजन का वैल्यू ही नहीं देता है लोग। हाइड्रोजन का भी तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन का 8, कितना 10 हो गए। तो 1 मोल में कितना होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, आसान है। 68 भी मुझे बहुत ही आसान ही लग रहा है। मोल निकाल लेना, मोल के बाद कैलकुलेशन कर लेना, यही है ना जी? सिक्सटी वन, 69। पहले मुझे पानी पिलाओ, तब से बोल ही रहा हूँ मैं, इतना गर्मी है और तुम लोग। हाँ देखो, रिशु ने पानी लाया, ठंडा है रिशु? बाहर मतलब ठंडा होगा ही, यही ठंडा है। 69 पर हो तो
कुछ नहीं है जी, बहुत आसान है। पढ़ो। मैं रिएक्शन लिख दूंगा तो हो जाएगा ना? हाँ, अरे रिएक्शन लिख दूंगा तो हो जाएगा ना? रिएक्शन का ही खेला है और कुछ नहीं है उसमें। क्या हुआ? कौन सीओ क्या बोला है? हो गया। देखो बहुत आसान है, देखो कुछ नहीं करना है। CaHOH2 प्लस Na2SO4 ये वाटर में क्या करवाया गया, तो आपको क्या बना रहा है? CaSO4 ठीक है, ये आपको रिएक्शन होगा। ठीक, हाँ, ये आपस में फिर मिल जाते हैं NaOH, लेकिन यहाँ पे OH मैंने इसका कंसंट्रेशन पूछा है तो इसलिए मैंने उसको अलग अलग दिखाया है। ये Na प्लस OH को मैंने अलग अलग दिखाया है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो OH मैंने इसलिए अलग अलग दिखा दिया। ठीक, अब यहाँ पे 2 बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2। नहीं, अच्छा इधर H2O भी तो है, इधर H2O भी तो है जी। अब देखो तो बैलेंस है क्या ये? शायद बैलेंस है ना ये? अच्छा ऑक्सीजन, ये हो गया है, तो ऑक्सीजन तो है ही यहाँ 4 पे, 4 ऑक्सीजन उधर है ही है, 4 ऑक्सीजन यहाँ से आ ही गया। अच्छा दो दो दो, हाँ हाँ।
अच्छा एक मिनट देखो, यहाँ इन दोनों को मिलाने गया है वाटर में, इससे मिलाया गया है आपको ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाटर के साथ मिलके मिक्सचर दे रहा होगा, तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा, वाटर के साथ वो जस्ट एक सॉल्वेंट की तरह ट्रीट होगा, ठीक। तो वाटर को केमिकल रिएक्शन में नहीं दिखाना है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बैलेंस है ये, अब बैलेंस कर लो इसको, अब बैलेंस है ना, ठीक। अब करना कुछ नहीं है, देखो ये इसका मोल दे दिया, मिलीमोल, मिलीमोल मतलब 10⁻³ मोल, और ये कितना ग्राम दे दिया, 2 ग्राम, ठीक है। आपको क्या कर लेना है, फिर से वही वाला कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करके पता कर लेंगे लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, उससे क्या निकाल लेंगे, मास ऑफ CaSO4 निकाल लेंगे, जो पहला क्वेश्चन है। और फिर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब कुछ नहीं करना है, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो मोलैरिटी किसकी निकालनी है, OH माइनस की, OH माइनस कितना होगा यहाँ पे, 2 मोल, कितना से, अरे जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उससे कितना ये मोल बनेगा वो तो निकाल लोगे ना, वो कितना मोल से कितना, जैसे यहाँ पे मान लो कि लिमिटिंग रिएजेंट ये है, तो इसके 1 मोल से कितना OH बन रहा है, 2 मोल, इसके 1 मोल से कितना बन रहा है, तो जितना मोल आएगा उससे पता कर लोगे, मोल निकल गया, वॉल्यूम दिया ही हुआ है 100 ml, तो मोलैरिटी नहीं निकाल लोगे, यही क्वेश्चन है। सेवेंटी तो बन जाएगा, 70 तो बन जाएगा ना, मोलैरिटी दिया और नॉर्मेलिटी पूछा है वही वाला, अच्छा यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना, 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, 3 देख के 3 मत कर देना, रिएक्शन इसलिए लिख दिया है, 70 वाला जो रिएक्शन है उसमें देखो 2 ही हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है ना, तो उसकी बेसिसिटी कितनी होगी, हाँ 3 मत कर देना देख के। उसके बाद का क्वेश्चन, मोल फ्रैक्शन 71 में निकालना है, तो निकाल ही लोगे, मोलैलिटी भी निकाल ही लोगे, वो आसान क्वेश्चन है, 72 भी निकाल ही लोगे, 74 भी का आसान ही क्वेश्चन है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आसान है ना जी, बना था तुमसे, नहीं बना था, क्या है जी 74 में, मोल फ्रैक्शन दिया, अभी तो ऐसा ही तो एक क्वेश्चन अभी अभी बनाया है, ऐसा ही क्वेश्चन बनाया था ना, एक्वस सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन दे दिया कितना 0.8, 0.8 का क्या मतलब है, उसको मोल मान लो, तो वाटर का कितना मोल हो गया 0.2, नहीं हो गया, मोल वाटर का मोल निकल गया, वाटर का फिर मास निकाल लो, मोलैरिटी निकाल दो, हो गया। मीनिंग ही तो समझना है, हाँ तो मोलैलिटी तो मास से नहीं निकल जाएगा, सॉल्वेंट का, ए हल्ला कर रहे हो, 74 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 0.8, तो उसको 0.8 मोल मान लो, तो मोल कितना हो जाएगा सॉल्यूट का 0.2,
तो 0.8 मोल का मास कितना होगा, एक्वस है तो पता नहीं कर लोगे। अब मोल 0.2 से क्या करना, फिर डिवाइड कर देना, हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ हो गई। ठीक है, कल से हम लोग नई पारी का आगाज करेंगे। नई पारी क्या है, अगला चैप्टर पता है ना सब लोग को? अगला चैप्टर पता है ना, कौन सा है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। मैंने पहले ही बता दिया था, अगला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम है। उसमें कहानियां ही सुनाई जाएगी खूब, लेकिन उसकी कहानियां भी इतनी आसान नहीं होती। 300 साल की कहानी है, आसान थोड़े होगी। चलिए, आज मैंने बहुत बोल दिया, और गर्मी इतनी, इसको देखते हुए मुझे बोलना नहीं चाहिए था ज्यादा। हाँ हाँ, छुट्टी तो